दुबई जाने की खुशी में 1000 रुपए में करवाया नेल एक्सटेंशन, जिससे मेरे नेल्स खराब हो गए। और मैं आ जाती हूँ मुंबई के लोखंडवाला में, जहाँ पे इतनी सारे सैलून्स है। तो यहाँ पे मुझे करवाना था नेल एक्सटेंशन, और मैं सोच के आई थी मुझे 1000 रुपए के अंदर ही करना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कलर चूज किया। मैं हमेशा से लाइट कलर्स लगाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि कुछ डार्क कलर किया। मैंने बहुत सारा फोटोज देखा, मेरे स्किन कलर पे कौन सा कलर जाएगा वो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था। वैसे ही मैंने एक वाइन कलर का नेल पेंट देखा, जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ पे मैंने ड्रैकुला वाला नेल्स दिखाया मेरा। मैं तो सोचू ऐसे ही घूमूं, जो भी मेरे से ज्यादा बात करने आएगा ना, उसका तो शक्ल ही नोच दूंगी। भाई पता नहीं ग्लू में भी कोई प्रॉब्लम था, मेरे नेल्स पे वो चिपक ही नहीं रहा था। मेरा राइट हैंड का तो फिर भी हो चुका था, देखो शेरनी की नाखून को कैसे धार किया जा रहा था। बट मेरे लेफ्ट हैंड का प्रोसेस ना बहुत ही स्लो हो रहा था भाई, उसमें कभी चिपक नहीं रहा था या फिर वो लेट हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। और नहीं पता मेरे को और कितना देर यहाँ पे बैठना पड़ेगा। भाई मेरे को तो इतना तेज नींद आ रहा था, पता नहीं मेरे हाथों में इतना ज्यादा क्या कलाकारी चल रहा था कि इतना ज्यादा टाइम लग रहा था। भाई साहब मैं तो 1-1.5 घंटे से ऐसे ही बैठी हुई थी, और ये लोग शेव किए ही जा रहे थे। पर मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटा तो लग ही जाता है परफेक्शन करने में। और यहाँ पे मेरे को इतना तेज नींद आ रहा था कि भाई मैंने तो कॉफी मंगा लिया था, और कॉफी पी रही थी कि थोड़ा मेरे को नींद कम आए। और फाइनली कॉफी पीने के बाद मैं थोड़ा सा जाग गई थी, मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर एनर्जी आ गया था। और मेरे दोनों हाथों में अभी स्टार्ट हो चुका था लास्ट प्रोसेस, मतलब कि नेल पेंट लगाने वाला प्रोसेस। और देखो मैंने क्या कलर चूज किया, वाइन कलर। मेरे को वैसे फोटो में तो ये कलर बहुत ही मस्त लग रहा था, बट मेरे हाथों में ये बिल्कुल भी मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। पर देखते हैं मुकुल का और मेरे फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा होता है। अभी आप लोग गाइस देखो और डिसाइड करो कि मेरे नेल पेंट अच्छा लग रहा है या फिर मुझे ये कलर चेंज करवा लेना चाहिए। मेरे सारे नेल्स पे कलर लग चुका था, यूवी लाइट से उसको अच्छे से सुखा दिया। अब लास्ट बारी था इसमें ग्लिटर लगाने का। बस एक ही नेल पे ग्लिटर लग रहा था, एंड बाकी के नेल्स पे मैं स्टोन लगाने वाली। फाइनली मेरे नेल पेंट अच्छे से सूख चुके थे, तो अभी इसमें लग रहे थे स्टोन्स। यार स्टोन लगाने पे ना बहुत ही प्यारा लगता है नेल एक्सटेंशन। मैं तो हमेशा स्टोन लगाती ही हूँ, क्योंकि वो ना थोड़े दिन के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे स्टोन निकल जाता है, बट जब तक के लिए वो रहता है तब तक के लिए वो खूबसूरत लगता है। यहाँ आप देख सकते हो मेरा राइट हैंड तो रेडी हो चुका है, बट लेफ्ट हैंड अभी तक के खत्म नहीं हुआ था। भाई साहब इस हाथ का पता नहीं क्या होगा, मेरे को तो और तेज नींद आ रहा था। अब तो घर जाऊंगी और डायरेक्ट सो जाऊंगी। फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद मेरे दोनों हाथ रेडी हो चुके हैं। तो अभी आप लोग देखो और कमेंट में जरूर बताना कि मेरे नेल एक्सटेंशन आपको कैसे लगे। यहाँ पे मुकुल मेरे को लेने आ चुका था, तो सबसे पहले मैं जाके ना मुकुल को दिखाती हूँ और उसका रिएक्शन लेती हूँ। वैसे तो उसने बोला कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे को दिलासा देने के लिए था, मेरे को पता है। फिर मैं अपनी फ्रेंड दीक्षा को आके दिखाई, तो उसने भी बोला कि हाँ अच्छा लग रहा है। फिर मैंने शाहिद भैया को दिखाया, तो उन्होंने हंसते हुए बोला कि हाँ अच्छा लग रहा है। फिर मैंने गुफ्फू को दिखाया, उसने भी बोला कि हाँ अच्छा लग रहा है। वैसे तो मेरे को पता है कि ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को खुद को पसंद नहीं आ रहा है। बट गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको ये नेल पेंट कैसा लगा।